Welcome to our channel See and Need Dangal Academy. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ लेक्चर नंबर 2। उसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक एन ओवरव्यू ऑफ सेल। एन ओवरव्यू ऑफ सेल के अंदर दो चीज़ें आती, एक है प्लांट सेल, दूसरा है एनिमल सेल। प्लांट सेल के अंदर हम ऑनियन पील सेल लेंगे। ऑनियन पील सेल क्या है? एक प्लांट सेल है। ऑनियन पील सेल प्लांट सेल है। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल पाया जाता। सेल वॉल कहाँ पाया जाता? उसके एक आउटर बाउंड्री की तरह काम करता। सेल वॉल आउटर बाउंड्री है प्लांट सेल की, और उसके जस्ट विद इन सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता। यानी प्लांट सेल के अंदर जो अंदर की लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन है, और जो बाहर की लेयर है वो सेल वॉल है। सेल वॉल बाहर की मेम्ब्रेन है, बाहर की बाउंड्री है, और सेल मेम्ब्रेन जस्ट सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट रहती। अब हम पढ़ेंगे दूसरा एनिमल सेल। एनिमल सेल को ऑब्जर्व करने के लिए हम ह्यूमन चीक सेल लिए। ह्यूमन चीक सेल जब लिए हम, तो उसके अंदर जब स्टडी करें तो हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर बाउंड्री मिली, यानी इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं था। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है और एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट है। प्लांट सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के अंदर पाया जाता, लेकिन एनिमल सेल के अंदर आउटर बाउंड्री की तरह काम करता प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कॉमन फीचर्स: इनसाइड ईच सेल इज़ अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। हर सेल के अंदर एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस पाया जाता, यानी हर सेल जो है वो हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता। वो न्यूक्लियस डेंस मेम्ब्रेन बाउंड रहता, यानी वो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता। न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स विच कंटेन डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम रहता, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए रहता। डीएनए क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। वो किस में प्रेजेंट रहता? क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट रहता। क्रोमोसोम्स किसके अंदर प्रेजेंट रहते? न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते। और न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट रहता? सेल में प्रेजेंट रहता। साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स ऑक्यूपाइज द सेल वॉल्यूम। साइटोप्लाज्म 90% से ज़्यादा जो सेल का वॉल्यूम है वो ऑक्यूपाई करा हुआ रहता, और वो एक क्या है? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स यानी उसके अंदर आधा फ्लूइड पाया जाता और आधा सॉलिड पाया जाता। साइटोप्लाज्म इज़ द मेन अरीना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़। साइटोप्लाज्म इज़ द मेन अरीना यानी एरिया। अरीना यानी एरिया। साइटोप्लाज्म एक मेन एरिया है जहाँ सेल के सेलुलर एक्टिविटीज़ होती है। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेल के सेलुलर एक्टिविटीज़ होते वो यहीं होते, और यहाँ सेलुलर एक्टिविटीज़ के साथ साथ केमिकल रिएक्शंस भी होते। केमिकल रिएक्शंस क्यों होते? केमिकल रिएक्शन इसलिए होते कि जो सेल है वो सेल को लिविंग स्टेट में रखा जाए। साइटोप्लाज्म एक मेन एरिया है जहाँ सेलुलर एक्टिविटीज़ भी होती और केमिकल रिएक्शंस भी होते। सेलुलर एक्टिविटीज़ और केमिकल रिएक्शंस क्यों होते? ताकि सेल को लिविंग स्टेट में रखा जाए। ये हो गया प्लांट सेल, एनिमल सेल और उसके कॉमन फीचर्स। अब हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेन डिफरेंस क्या क्या है? फर्स्ट हम उसके अंदर पढ़ेंगे न्यूक्लियस, सेकंड है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, थर्ड है राइबोसोम्स। अब हम न्यूक्लियस फर्स्ट देखेंगे। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस पाया जाता। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता वो वेल डिफाइन रहता, और दूसरा ये कि उसको मेम्ब्रेन घेरे हुए रखते। न्यूक्लियस को मेम्ब्रेन घेरे हुए है और वो एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। अगर हम वही प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर देखेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता, क्योंकि जो न्यूक्लियस है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वो उसको मेम्ब्रेन घेरे हुए नहीं रखी, इसीलिए वहाँ जो न्यूक्लियर मटेरियल रहता वो स्कैटर्ड रहता। न्यूक्लियर मटेरियल खुला हुआ रहता और साइटोप्लाज्म के अंदर वो प्रेजेंट रहता। साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म के अंदर फैला हुआ रहता। सेकंड है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। दूसरा है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, यानी ऐसे ऑर्गेनेल्स जिसको मेम्ब्रेन कवर करे हुई है उसे हम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स बोलते हैं।
मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स के अंदर 5 चीज़ें आती। नंबर 1 है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ER से रिप्रेजेंट करते। दूसरा है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स को हम सिर्फ गोल्जी लिखते, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। थर्ड है लाइसोसोम्स और फोर्थ है माइटोकॉन्ड्रिया, फिफ्थ है माइक्रोबॉडीज़। यानी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स कितने हैं? फर्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, थर्ड है लाइसोसोम, फोर्थ है माइटोकॉन्ड्रिया, फिफ्थ है माइक्रोबॉडीज़। टोटल 5 मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स है। और हम यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर देखेंगे मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स कितने प्रेजेंट है। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज प्रेजेंट रहते हैं। डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स आर फाउंड इनसाइड द सेल। और ये तमाम जितने भी ऑर्गेनल्स है वो सेल के अंदर पाए जाते। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एब्सेंट रहते। क्या एब्सेंट रहते? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइक्रोबॉडीज एब्सेंट रहते। और ये एक मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स नहीं है। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स जब नहीं है तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं रहते। थर्ड है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर 2 किस्म के भी रहते। एक है 70S, दूसरा है 80S। 70S और 80S राइबोसोम्स यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर सिर्फ 70S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर 70S राइबोसोम्स पाए जाते, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर 70S और 80S 2 किस्म के राइबोसोम्स पाए जाते। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो 70S पाए जाते वो कहाँ कहाँ पाए जाते? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो यूकैरियोटिक सेल्स है उसका राइबोसोम है वो 70S रहता। लेकिन 80S राइबोसोम साइटोप्लाज्म और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रेजेंट रहता। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी RER। RER इसका शॉर्ट फॉर्म है, उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो 70S राइबोसोम पाया जाता वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता। लेकिन 80S जो राइबोसोम है वो साइटोप्लाज्म और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी RER में पाया जाता। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहता राइबोसोम, एब्सेंट नहीं रहता। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहता, लेकिन वो 70S टाइप का राइबोसोम्स प्रेजेंट रहता। अब थर्ड हम बात करेंगे ऑर्गेनल्स। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ही पाए जाने वालों की बात करेंगे। यूकैरियोटिक सेल्स जो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स है उसकी हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, थर्ड है लाइसोसोम, फोर्थ है माइटोकॉन्ड्रिया, फिफ्थ है माइक्रोबॉडीज। नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स। नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स तमाम सेल के अंदर पाए जाते। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते। नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स तमाम सेल्स के अंदर पाए जाते। राइबोसोम। राइबोसोम साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट रहता, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट रहता। क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट रहता? प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट रहता। प्लांट्स की बॉडी में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता, क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम्स पाए जाते। और फोर्थ है माइटोकॉन्ड्रिया। 70S टाइप राइबोसोम किस किस के अंदर पाया जाता? फर्स्ट है प्रोकैरियोट्स के अंदर पाया जाता 70S टाइप। यूकैरियोट्स के अंदर पाया जाता, यूकैरियोट्स में भी किस में? क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, इन दोनों में पाया जाता 70S टाइप। लेकिन 80S टाइप प्रोकैरियोट के अंदर नहीं पाया जाता, सिर्फ यूकैरियोट के अंदर पाया जाता। यूकैरियोट में भी कहाँ? साइटोप्लाज्म के अंदर। नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स जैसा कि एनिमल सेल्स के अंदर हम बात करेंगे। एनिमल सेल्स को अगर हम देखें तो उसके अंदर सिर्फ एक नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल पाया जाता। उसका नाम क्या है? उसका नाम है सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम। इसके 2 नाम हैं। सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम का डिफरेंस आगे जाकर पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो इसे एक ही मानना है। सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम एक ही है। इनका काम क्या है सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम का? ये सेल डिवीजन के अंदर हेल्प करते। ये किसके अंदर प्रेजेंट है? फर्स्ट एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहते। और इनका काम क्या है? सेल डिवाइड करने में हेल्प करना। साइज एंड शेप्स ऑफ सेल्स। जितने भी सेल्स है उनका साइज और उनका शेप भी मैटर करता। जैसा कि वायरसेस है, वायरसेस का जो साइज है
वो 0.02 से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर, ये म्यू एम के माने क्या है, माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर। पीपीएलओ यानी प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इस कैटेगरी के अंदर माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है या एक सेल है, उसका जो लेंथ है 0.1 माइक्रोमीटर है, और ये जितने भी सेल्स है उन सभी के अंदर स्मॉलेस्ट सेल्स है, यानी सब में छोटा सेल माइकोप्लाज्मा है जिसकी लेंथ 0.1 माइक्रोमीटर है। टिपिकल बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया की रेंज है वो 1 से लेकर 2 माइक्रोमीटर के बीच में है, और कहीं कहीं 3 से लेकर 5 माइक्रोमीटर के बीच में भी रहती, यानी 1 से लेकर 5 तक टिपिकल बैक्टीरिया की लेंथ रहती, वो भी कौन सी मीटर के अंदर, कौन सी यूनिट के अंदर, माइक्रोमीटर के अंदर। ह्यूमन आरबीसी का जो डायमीटर है वो 7 माइक्रोमीटर है, और उसका जो रेडियस बनता वो 3.5 माइक्रोमीटर रहता। यानी अगर वहाँ सवाल आया ह्यूमन आरबीसी रेडियस, तो हमें आंसर लिखना है 3.5 माइक्रोमीटर। लेकिन अगर वहाँ पूछा गया ह्यूमन आरबीसी डायामीटर, तो हमें 7 माइक्रोमीटर लिखना है। डायामीटर और रेडियस के अंदर क्या फ़र्क है, जो सर्कल रहता वो सर्कल के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जो लाइन खींची जाती वो डायामीटर रहती, और उसके जो सेंटर से एक कोने तक लाइन खींची जाती वो रेडियस है। यानी सिंपल, जो डायामीटर है वो डायामीटर रेडियस का आधा है, रेडियस उसका आधा है। डायामीटर का जो फॉर्मूला बनेगा d/2 इज इक्वल्स टू द r। ये हो गया डायामीटर और रेडियस। उसके बाद है टिपिकल यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल का जो लेंथ है जनरली पाया जाता वो 10 से लेकर 20 माइक्रोमीटर के बीच में पाया जाता। यानी टिपिकल बैक्टीरिया की बात करें तो 1 to 2 माइक्रोमीटर या फिर 3 to 5 माइक्रोमीटर लिखना है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल का अगर पूछा गया तो 10 से लेकर 20 माइक्रोमीटर। ये है बैक्टीरिया की बारे में बात चल रही, यहाँ यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात चल रही। अब ऑस्ट्रिच एग लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल। जो ऑस्ट्रिच का एग रहता वो दुनिया का सबसे बड़ा सेल है। यानी छोटा सेल, सब में छोटा सेल कौन सा है, माइकोप्लाज्मा है, और सब में बड़ा सेल कौन सा है, ऑस्ट्रिच एग है। सेल शेप्स, सेल के अंदर जो शेप्स पाए जाते वो कौन से रहते। फर्स्ट है डिस्क लाइक, सेकंड है पॉलीगोनल, थर्ड है कोलमनार, फोर्थ है क्यूबॉइड, फिफ्थ है थ्रेड लाइक, सिक्स्थ है इरेगुलर, सेवेंथ है एलोंगेटेड। डिस्क लाइक यानी जैसा रेड ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स का जो शेप है वो राउंड और बाइकॉन्केव रहता, तो उसे ही हम डिस्क लाइक बोलते। सेकंड है पॉलीगोनल, थर्ड है कोलमनार। कोलमनार कैसा सेल रहता, हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के अंदर पढ़ेंगे कोलमनार सेल्स के बारे में। कोलमनार सेल्स लॉन्ग रहते और नैरो रहते। फोर्थ है क्यूबॉइड, फिफ्थ है थ्रेड लाइक। थ्रेड लाइक यानी जैसे नर्व सेल्स हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उन जैसे ही स्ट्रक्चर को हम थ्रेड लाइक बोलते। नर्व सेल्स ब्रांच्ड और लॉन्ग रहते, और ये एक लॉन्गेस्ट सेल है। सेल्स के अंदर लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, नर्व सेल्स लॉन्गेस्ट सेल है। ऑस्ट्रिच एक लार्जेस्ट एक सेल था, ऑस्ट्रिच एक लार्जेस्ट सेल था, लेकिन नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल है। सिक्स्थ इरेगुलर, इरेगुलर यानी जैसा वाइट ब्लड सेल्स का जो शेप रहता वैसे ही इरेगुलर बोलते, उसे ही हम इरेगुलर बोलते। वाइट ब्लड सेल्स का जो शेप रहता उसे हम अमीबॉइड भी बोलते और इरेगुलर भी बोलते। सेवेंथ है एलोंगेटेड, एलोंगेटेड यानी अगर हम इसको देखें तो उसका स्ट्रक्चर यानी उसका शेप मेसोफिल सेल्स के बराबर रहता। शेप वेरिएशन, सेल शेप में वैरी अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे परफॉर्म, इट परफॉर्म्स। यानी जो सेल का शेप रहता वो क्या फंक्शन कर रहा या वो क्या परफॉर्म कर रहा उसके बेसिस पर सेल का शेप बनता। अब हम पढ़ेंगे की टेक अवेज। सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज़। जो सेल्स को हम पहचानते उसके साइज या शेप या उसके एक्टिविटीज़ से पहचानते।
but share common fundamental features such as cytoplasm, genetic material, and in eukaryotic cells, membrane bound organelles that carry out specialized functions. यानी जो सेल्स है उसके अंदर कॉमन फंडामेंटल फीचर्स पाए जाते जैसा कि साइटोप्लाज्म हर सेल के अंदर प्रेजेंट रहता, जेनेटिक मटेरियल हर सेल के अंदर प्रेजेंट रहता, और यूकैरियोटिक सेल्स की अगर हम बात करें तो उसके अंदर तमाम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स पाए जाते सिवाय एक के। क्या है वो? सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम। सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम का काम क्या है? सेल डिवाइड करना या सेल डिवीजन, हेल्प्स इन सेल डिवीजन, दैट कैरी आउट स्पेशलाइज्ड फंक्शन। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स स्पेशल फंक्शंस करते। स्पेशल फंक्शंस कौन काम करते? यूकैरियोटिक सेल्स।